आज ही के दिन 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया था। एक बहुत बड़ा फैसला लिया था मोदी सरकार ने और 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव लाया और साफ तौर पर अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया। अगले दिन यानी कि 6 अगस्त 2019 को यही प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया और वहां पर भी ये पारित हो गया और दोनों सदनों के पारित होने के बाद अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ, ये सभी लोग ये सवाल पूछते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे भी नजर डालें तो इस पर बड़ी ही तीखी बहस होती है। कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर हैं। हम यहाँ जम्मू की वाल्मीकि कॉलोनी में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भगवान वाल्मीकि का मंदिर है और इसी मंदिर परिसर में इस समय हमारे साथ वाल्मीकि समाज के लोग जुड़ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। अनुच्छेद 370 और 35A हटने से पहले इनको यहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था, इनके साथ अन्याय होता था, वो सब हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। और अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद इनकी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ वो हम इनसे जानते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर वाल्मीकि समाज के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं गारू भट्टी साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद यहाँ पर वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनमें उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, हम इनसे बातचीत करते हैं। गारू भट्टी जी, सबसे पहले आज तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुच्छेद 370 और 35A जिस दिन हटा, हम भी यहाँ आए थे, उस दिन भी आए थे। हमने देखा कि आप लोग जश्न मना रहे थे। उस दिन आपके यहाँ पर पूरी कॉलोनी में खुशी का माहौल था। 3 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? सर, सबसे पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो समय समय पर हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे। और दूसरा, आज 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 और 35A जैसा एक काला कानून यहां पर लागू था, उसका आज ही के दिन 3 साल पहले अंत हुआ था। तो उससे जो वाल्मीकि समाज की मैं अगर बात करूं तो वाल्मीकि समाज में खासा उत्साह आया है। 3 साल पहले हमने जश्न मनाया था, फिर जश्न मनाया और आज भी हम जश्न मना रहे हैं। थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा ये मध्यम हो गया है काम, लेकिन फिर भी घरों घरों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इसी दिन तिरंगा फहराया जाता है। और अगर बेसिक बात करूं तो बच्चों के अंदर खासा उत्साह आया है। बच्चे जो हैं वो अपनी जो पढ़ाई 10वीं 12वीं में छोड़ चुके थे, अब वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। चूंकि मैं चाहता हूं कि देश में इस समय देश विदेश में जो सभी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हो, आप उनकी जानकारी के लिए बता दीजिए कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले आप लोगों के साथ क्या भेदभाव होता था और हटने के बाद क्या बदलाव आया है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, 1957 में गवर्नमेंट जो J&K गवर्नमेंट थी, वो उसने हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं पंजाब से वहां से हायर किया, इनको यहाँ पे डिप्यूट किया एज ए सफाई कर्मचारी। और एज ए सफाई कर्मचारी 2019 तक हमारी एक पहचान थी। हमारा जो वाल्मीकि समाज है ये पूरे भारतवर्ष में SC कैटेगरी में, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में फॉल करता है, जबकि यहाँ इसको डिनाई किया जाता था। हमें आज तक शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ था, क्योंकि उसके लिए भी हमें स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता था। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती थी, जबकि स्कैवेंजर्स के लिए जो खास तौर पे स्कीम्स होती थी कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, वो भी हमें डिनाई की जाती थी। तो स्टेट्स की तो आप बात ही छोड़िए, स्टेट ने आज तक हमें सिर्फ झाड़ू की नौकरी के सिवा कुछ नहीं दिया। हम बैंक लोन नहीं ले सकते थे, हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे। ये 2019 के पहले की बात कर रहे हैं। संपत्ति भी नहीं खरीद सकते थे? बिल्कुल सर, संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। आज भी हमारे पास एक मरला से ज्यादा नहीं, हमारे 4-4 मंजिलें, हमारे लोगों ने इतनी एनक्रोचमेंट हो गई है, 4-4 मंजिला मकान बना के 4-4 फैमिली उसमें रह रही है। और वो सारी धारा 370 और 35A की ही देन थी। और इससे भी बड़ी बात थी कि जो हमारा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी बच्चा था, उसको विवश किया जाता था, उसको मजबूर किया जाता था कि वो कोई गहरा ख्वाब नहीं देख सकता था, वो डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब नहीं देख सकता था।
वो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी के लिए उसको बाध्य किया जाता था और वो नरकीय जिंदगी जो है वो अपनी बिताने को मजबूर था। लेकिन आज जैसा कि 2020 में डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ, उससे हमारे समाज को डोमिसाइल मिला, उससे हमारे जो खास तौर पे पढ़ा लिखा युवा वर्ग है उसको नौकरियों में सहूलत मिली, नौकरी के लिए दफ्तरों के दरवाजे खुल गए। ऐसा ही था जैसे हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आजादी का महाउत्सव मना रहा है। हमारे लिए उस दिन आजादी मिली थी, हमें 2019 को आजादी मिली थी और उस आजादी का वाल्मीकि समाज पे बहुत बहुत गहरा असर पड़ा। इनके कहने का अर्थ यह है कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ जम्मू में जो वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं 1957 से, दरअसल 1957 में यहाँ पर जम्मू में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हुआ था। और तब की जो तत्कालीन जम्मू कश्मीर की सरकार थी, उन्होंने पंजाब सरकार से आग्रह किया कि वहां से वाल्मीकि समाज के लोग आए ताकि यहाँ पर जो समस्या है उत्पन्न हुई है वो खत्म हो जाए। लेकिन साथ ही में उनको आश्वासन दिया जाता है कि इनको यहाँ पर पूरे अधिकार मिलेंगे। लेकिन 1957 से 2019 तक ये यहाँ पर रहे, न तो इनको संपत्ति खरीदने का अधिकार था, और जो सबसे बड़ी बात है, जो कि काफी अपमानजनक बात है, कि वाल्मीकि समाज के जो प्रतिभाशाली युवक युवतियां हैं, जिन्होंने की ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कईयों ने तो पीएचडी की डिग्रियां हासिल की हैं, वो केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए ही आवेदन दे सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भेदभाव था। अगर हम एक तरफ देखें पूरे देश में जिस प्रकार से दलित समुदाय के अधिकारों की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरह का भेदभाव होता था वो काफी ज्यादा अपमानजनक था वाल्मीकि समाज के लिए। कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट युवक भी है वाल्मीकि समाज का, अगर वो किसी सरकारी नौकरी में यहाँ जम्मू कश्मीर में आवेदन देना चाहता था, वो नहीं दे सकता था, केवल और केवल वो सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए ही आवेदन दे सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी अपमानजनक बात थी। और इनका कहना है कि 370-35 से हटने के बाद यहाँ पर डोमिसाइल जो है वो दिया जाना शुरू किया गया, और इनको भी डोमिसाइल जो पत्र है वो मिला, और उसके बाद अब ये यहाँ पर बराबर के जो है निवासी बन गए। जी सर, डोमिसाइल ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया हमारे जीवन में, क्योंकि वो जो सरकारी दफ्तरों के दरवाजे हमेशा के लिए हमारे बंद थे, कभी खुले ही नहीं थे। तो आज हमारा जो युवक है वो एज ए डोगरा जो जम्मू का प्रथम नागरिक है, हमें तो सेकंड सिटीजन मान लिया गया था, दोजम दर्जे का व्यक्ति। आज हमें उस कगार में खड़ा कर दिया है डोमिसाइल एक्ट ने लाके, कि हमारा बच्चा सम्मानजनक नौकरी प्राप्त कर सकता है और सम्मानजनक जिंदगी व्यतीत कर सकता है।